सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। मैं सेल मुकेश कुमार। जैसा कि मेरे प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पे आप ऑफिशियली न्यूज़ देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ऑल इंडिया में नीट एग्जाम को बंद को लेकर बहुत ही बड़ा अपडेट आ चुका है, क्योंकि केंद्र सरकार नीट एग्जाम को बंद करवाना चाहती है। इसी के साथ आपका जो जेई एग्जाम हो गया और आपका सीयूईटी का एग्जाम हो गया, उसको भी बंद करवाना चाहती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये केंद्र सरकार कह रही है और ये न्यूज यहाँ पे कर रही है। अभी पूरा अपडेट मैं आपको दिखा दूंगा। डेट भी आ चुका है कि ये कब से बंद होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि पहले कुछ एक स्टेट में इसे लागू किया गया था, ठीक है, लेकिन अब ऑल इंडिया की बात यहाँ पे आ चुकी है। इसको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपके भविष्य से जुड़ा हुआ है। और केंद्र सरकार ऐसा क्यों करना चाहती है, यहाँ पे आप देख सकते हो केंद्र सरकार, ठीक है। और काफी कोर्ट में मामला भी चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट में, और ये फैसला आप देख सकते हो। और इसको कब से लागू किया जाएगा वो भी यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे बोला गया है नई व्यवस्था, नीट, आपका जेई और आपका सीयूईटी की नहीं होगी जरूरत, अब सेट से मिलेगा कॉलेज। मतलब ये सेट क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे कि नीट एग्जाम बंद करवा के सेट के थ्रू गवर्नमेंट क्यों करवाना चाहती है और सेट में आपका क्या होगा। तो ये पूरा अपडेट यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप जागरण न्यूज में देखोगे तो भी आपको मिल जाएगा, अमर उजाला में देखोगे तो भी आपको मिल जाएगा, और इसका वेरीफाइड लिंक मैं आपको टेलीग्राम पे भी भेज दूंगा। अब यहाँ पे बोला गया है, केंद्र सरकार ने मेडिकल और इंजीनियरिंग और अन्य उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज में प्रवेश के लिए आपका सीयूईटी में बदलाव की तैयारी में है। नीट, जेई और सीयूईटी परीक्षाओं को समाप्त हो सकती है। इससे सरकार छात्रों को कोचिंग संस्था निर्भरता कम करने का प्रयास कर रही है। इसके स्थान पर छात्र कक्षा 11वीं में 2 बार अप्रैल और नवंबर में आपका जो स्कॉलास्टिक असेसमेंट यानी कि सेट एग्जाम आप देंगे। अब ये किस प्रकार से होगा और किस प्रकार आपको कोचिंग पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। मतलब आपने देखे होंगे कि आज की डेट में काफी सारे प्रिय विद्यार्थी, उनका नीट में सिलेक्शन नहीं होता तो वो सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, है ना। तो सरकार उसको बंद करवाना चाहती है कि छात्र के ऊपर इतना ज्यादा दबाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकार का मेन मकसद ये होता है जनता को बचाना। तो ये यहां पे बोला गया है। और यहां पे बोला गया है कि 11वीं में सेट और 12वीं के बोर्ड परीक्षा परिणाम को मिलाकर बनेगा परसेंटाइल। मतलब नेट एग्जाम नहीं होगा और आपका 11वीं में एक सेट एग्जाम होगा और 12वीं का जो बोर्ड का नंबर रहेगा उसको मिला के मेरिट बनेगा, जिसका अच्छा खासा परसेंटेज होगा उसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दे दिया जाएगा एमबीबीएस कोर्स के लिए। ये गवर्नमेंट यहां पे चाहती है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये मामला पहले तमिलनाडु में था, मैंने आपको बताया भी था, उसका थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूं, फिर वापस इसी मुद्दे पे आएंगे। पहले ये मामला कहां का था वो देखो आप, तमिलनाडु का था, लेकिन अब ऑल इंडिया में फैल चुका है। ये देखो आप, राष्ट्रपति के फैसले के खिलाफ आपका सुप्रीम कोर्ट, राज्य सरकार खत्म नीट होगी अनिवार्यता या नहीं, ये जाने पूरा मामला। तो पहले तमिलनाडु में था, लेकिन अब ऑल इंडिया में आ चुका है आपका एंटी नीट बिल जिसे कहा जाता है। तो शुरुआत यहीं से हुई है नीट बंद करने को लेके। ये देख, तमिलनाडु सरकार करवाना चाहती थी पहले, मामला बस राष्ट्रपति के हाथों में अटका हुआ था, लेकिन अब ऑल इंडिया में केंद्र सरकार बंद करवाना चाहती है। और उसका ये अपडेट आप देख सकते हो। अभी डेट भी आ चुका है, देखेंगे कब से करना है, क्या 2026 में ही करेगी या 27 में करेगी, 28 में करेगी, वो क्लियर कर दिया अभी इन्होंने। तो यहां पे इन्होंने बोला है यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है। जून 2025 में गठित एक 11 सदस्यीय केंद्रीय समिति ने, जिसकी अध्यक्षता उच्च शिक्षा विभाग के सचिव जो आपका विनीत जोशी कर रहे हैं, इस पर विचार किया गया। समिति में आपका बीसीएसई और आपका एनसीईआरटी और आपका यहाँ पे आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, ये कुछ नामी है। और यहाँ पे आप देख सकते हो स्कूल में हो सकेगी तैयारी। इस योजना से छात्रों को नई लाभ होंगे और सबसे बड़ा फायदा कोचिंग पर निर्भरता कम होना। वर्तमान में लाखों छात्र कोटा जैसे शहरों में जाकर वर्षों बिताते हैं, 3 साल 4 साल तक वो नीट की तैयारी करते हैं, फिर भी सिलेक्शन नहीं होता, जिससे मानसिक तनाव होता है, अवसाद होता है, आत्महत्या होती है। सरकार इसको खत्म करना चाहती है। अगर इसको खत्म करना है तो सरकार बोल रही कि नीट को ही खत्म करो, ताकि यह मसला ही खत्म हो, स्ट्रेस कम हो, सुसाइड कम हो। इसलिए यह कदम केंद्र सरकार ने उठाया है और नई व्यवस्था करने जा रही है सरकार। 11वीं में आपका एक पेपर होगा सेट वाला, ठीक है,
और 12वीं के बोर्ड के अंक जुड़ेंगे। छात्र स्कूल में ही तैयारी कर सकेंगे क्योंकि पाठ्यक्रम एनसीईआरटी और आपका सीबीएसई का रहेगा। और यहां पे आप देख सकते हो सट्टा मारने के बजाय समझ पर होगा जोर। ये मैं नहीं कह रहा, केंद्र सरकार कह रही है, यहाँ पे सोशल मीडिया कह रहा है, न्यूज कह रही है। कुछ विद्यार्थी मेरे ऊपर आरोप लगाएंगे सर ये आप कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। वेरीफाइड लिंक मैं आपको भेज दूंगा, है ना। और यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रामीण और गरीब छात्रों को लाभ होगा। ऑब्वियसली बात है, जब नीट बंद हो जाएगा तो गरीब परिवार के जो बच्चे हैं उनके पास कोचिंग के पैसे नहीं होते, तो कोचिंग करना ही नहीं पड़ेगा उनको, क्योंकि सिस्टम ही बदल जाएगा। तो फिर कोचिंग की क्या जरूरत। नीट के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं विद्यार्थी कि नीट एग्जाम पास हो जाए ना तो हमारा जिंदगी संवर जाए। तो यहाँ पे अब गरीब परिवार को फायदा होगा और यहाँ देखो आप लाखों रुपए की बचत होगी। अभिभावक के लिए यह नीति वरदान है और कोचिंग फीस पर लाखों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। वर्तमान में एक छात्र की तैयारी पर औसतन 5 से 10 लाख रुपए लगते हैं, जो गरीब परिवार के लिए बोझ है। नए व्यवस्था से बच्चे घर पर रहकर पढ़ सकेंगे, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति दबाव नहीं होगा। ठीक है, बिन नीट के डॉक्टर और बिन जेई इंजीनियरिंग बनना होगा संभव, स्कूल शिक्षा पर बढ़ेगा फोकस। बिना नीट के डॉक्टर बनना होगा संभव और बिना जेई के इंजीनियरिंग। कब से होगा, ये डेट आ चुका है, 2027 से इसे लागू करने पर विचार किया जाएगा। तो 2026 में तो आपको नीट एग्जाम ही देना होगा, 27 में लागू कर रही है गवर्नमेंट, 2027 से लागू होगा ये सिस्टम। ये देख सकते हो आप, ये मैं नहीं कह रहा, ये गवर्नमेंट की सूचना कर रही है। 2027 से इसे लागू करने पर विचार किया जा रहा है। समिति में सुझाव दिया गया है, परीक्षा अप्रैल और नवंबर में 2 बार होगी। जब ये सिस्टम आपका लागू होगा 2027 में, तो आपकी एक परीक्षा अप्रैल में होगी और दूसरी नवंबर में होगी। ठीक है, जिससे छात्रों को बेहतर प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। साथ ही कोचिंग सेंटर पर दैनिक 2 से 3 घंटे की सीमा लगाई जाएगी, मतलब कोचिंग 2 से 3 घंटे जा सकता है प्रिय विद्यार्थी। और टीचर उसके ऊपर ज्यादा दबाव नहीं बना सकता, ज्यादा प्रेशराइज नहीं कर सकता। विद्यार्थी अपने हिसाब से पढ़ेगा, मेंटली हेल्थी रहेगा, अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। तो ये इन्होंने बोला है, यहां पे देख सकते हो। और उम्र सीमा 16 वर्ष से कम पर प्रतिबंध रहेगा, मतलब 16 से कम के विद्यार्थी कोचिंग नहीं जा सकेंगे। प्रेजेंट टाइम पे तो 16-15 वाले भी जा रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं है, और इसीलिए वो डिप्रेशन का शिकार भी हो रहे हैं। लेकिन अब सरकार प्रतिबंध लगाएगी 2027 से। दोनों परीक्षाओं के परिणाम में जिसमें बेहतर अंक होंगे, कक्षा 12वीं के बोर्ड परसेंटेज के हिसाब से साथ जोड़कर आपका परसेंटाइल तैयार किया जाएगा। अभी तो आपका परसेंटाइल नीट से होता है प्रेजेंट टाइम पे, लेकिन अब 2027 से आपका क्या होगा, इस हिसाब से परसेंटाइल आपका दिखाया जाएगा। इसी आधार पर कॉलेज आपको अलॉटमेंट किया जाएगा। इस योजना से छात्रों का तनाव कम होगा और स्कूल शिक्षा पर फोकस बढ़ेगा। इस योजना को 2027 से लागू किया जा सकता है। ये पूरा विवरण आप देख सकते हो। यह योजना सराहनीय है, मतलब सरकार तो कह रही है कि अच्छी है। छात्रों को 2 बार परीक्षा देने से दबाव कम होगा और स्कूल शिक्षा मजबूत होगी। लेकिन सिलेबस जो आपका एलएनएट सही हो, इसकी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। ये आप देख सकते। अभिभावकों के लिए भी राहत की बात है, इनका कहना है, और ये विचार सफल होगा क्योंकि ये सट्टा सिस्टम को खत्म कर देगा। तो ये तो गवर्नमेंट ने बोल दिया, लेकिन मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप भी नीट एस्पिरेंट हो, इसके एंटी नीट बिल के बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि आपको पता ही है 27 में लागू होगा, 26 में तो आपका नीट एग्जाम होगा, तो इसलिए 26 में तो तैयारी करनी होगी और तैयारी के लिए नया बैच भी स्टार्ट है। तैयारी किस प्रकार से आप कर सकते हो, उसके लिए एमकेएस एकेडमी ऐप है हमारा, ये एमकेएस एकेडमी ऐप, ये वाला, इसका लिंक हमेशा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और इसके बाद आपको ओटीपी डालना है। फर्स्ट में आपको नीट का कोर्स दिखाई देगा, जहाँ पे पुराने पेपर और हमारे हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएगा, एमसीक्यूज मिल जाएगा, ताकि आप तैयारी कर सको। लाइव क्लास मिल जाएगा और टेलीग्राम पे भी डाल देंगे, टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हो। तो देखो, तैयारी तो करना होगा आपको, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। और पहले तो ये तमिलनाडु में ही सरकार बोल रही थी, लेकिन अब तो ऑल इंडिया पे ये आ चुका है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो आप भी अपना ओपिनियन अवश्य रखें मेरे प्रिय विद्यार्थियों। क्या पहले का सिस्टम अच्छा था नीट वाला, या फिर ये जो नया सिस्टम आ रहा है कि आपका 11वीं में सेट एग्जाम होगा, कॉलेज आपके स्कूल लेवल का ही, जिस प्रकार 6 माह की परीक्षा होती ना वैसे होगा नॉर्मल, और 12वीं का जो आप परफॉर्मेंस करोगे, बोर्ड एग्जाम दोगे, उसका नंबर जुड़ेगा
और फिर उसी के हिसाब से आपको मेडिकल कॉलेज दिया जाएगा, ऐसा सरकार चाहती है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थी, ईमानदारी से आप बताओ कि नीट सही है या फिर ये वाला सिस्टम सही है, सेट वाला। अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना। जिसका ज्यादा मत रहेगा, जिसका ज्यादा ओपिनियन रहेगा, फिर उसी के फेवर पे अपन काम करेंगे और उसी को सपोर्ट करेंगे कि सर ऐसा होना चाहिए। तो गवर्नमेंट से भी अपन यही बोलेंगे। तो ईमानदारी से बताना कि कैसा सिस्टम आपके लिए सही रहेगा। बाकी मैंने लिंक डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि गवर्नमेंट कभी भी नया अपडेट जारी कर सकती है आपके लिए। तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। और नीट के बारे में तो पल पल में कुछ ना कुछ अपडेट आता रहता है, एनटी के द्वारा, एमसीसी के द्वारा, एनएमसी के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। तो आप सब्सक्राइब कर लो ताकि नया अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।